तो एक दिन इन प्रचितागणों ने नारद जी से पूछा कि भगवान जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं, इसका उपाय बताइए। आप लोग चाहते हैं कि भगवान आपकी सेवा पूजा से प्रसन्न हो? अरे भाई, पूर्णिमा के दिन कथा, हरतालिका के दिन तीज, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा, छठ के दिन छठी मैया की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा, नवरात्र में 9 दिन 4 नवरात्र आते हैं वर्ष में, इतने अपने सनातन धर्म में पूजा पाठ है कि आए दिन कुछ ना कोई व्रत है, कभी नाग पंचमी, कभी गोपाष्टमी वगैरह वगैरह। एकादशी तो महीने में 2 ठो आती ही है। अष्टमी वाले व्रत करने वाले अष्टमी का व्रत करते हैं। तो हम लोग इतना व्रत करते हैं, तो क्या हमारे इतने व्रत करने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये तो पता चलना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए सभी लोग, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। नारद जी कहते हैं, बच्चों, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। बच्चों, 3 बातें ध्यान में रखो, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। तुष्यत्याशु, आशु तुष्यति, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या क्या ध्यान रखें गुरुजी? बोले सबसे पहला, दयया सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों पर दया की भावना रखो। ये मेरा बेटा है इसलिए मैं इस पर दया कर रही हूं ना। जितना प्रेम आप अपने बच्चे से कर रही हैं, उतना ही प्रेम पड़ोसी के बच्चे से भी करिए। सब पर दया की भावना रखिए। दूसरा, संतुष्टिया येन केन वा, जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, उसे पाकर के संतुष्ट रहिए। संतोषम परमम धनम, यदि आपके जीवन में संतोष नहीं आया तो आप 1 की जगह लाख पा लीजिए, लाख की जगह करोड़, और करोड़ की जगह अरब पा लीजिए, वो जो इच्छा है ना, वो कभी तृप्त होने वाली नहीं है। एक आदमी था, एक बार रास्ते से जा रहा था, बड़े लंबे पैर थे उसके, उसका जूता ही टूट गया महाराज। गर्मी का समय, अब वो नंगे पैर चलने में बड़ी दिक्कत हो उसे। तो वो गया, बोला भैया हमारे साइज के जूते चप्पल जो मिल जाए, सैंडल वगैरह कुछ दे दो। दुकानदार दूर से हाथ जोड़ लेता, भैया इतने लंबे चौड़े पैर तो मैंने आज तक किसी के नहीं देखे, देखो ऐसे तो नहीं मिलेगा, तुम ऑर्डर देके जाओ तो 1-2 दिन में मंगवा दूंगा। ऐसे उसने 10-5 दुकान ढूंढ लिए, पर उसके साइज के कहीं उसके चप्पल ही नहीं मिले। भयंकर जेठ की दोपहरी महाराज, चलने में पांव जले। जब कई बार प्रयास करने पर भी उसको उसका नहीं मिला कोई जूता चप्पल, तब वो बाहर आकर के बड़बड़ाने लगा भगवान को ऊपर देख करके, बताओ क्या जरूरत थी इतने बड़े पैर बनाने की, मेरे साइज की कहीं चप्पल ही नहीं मिल रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है मुझे। इस प्रकार भगवान को बहुत देर तक कोसता रहा। तभी अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसके पैर में लकवा मार गया था। वो पैर से चल नहीं पा रहा था, बल्कि अपने हाथों से खिसक रहा था, भीख मांग रहा था बेचारा। जब उस पर दृष्टि गई, तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना करने लगा, प्रभु पैर बड़े दिए तो क्या हुआ, कम से कम पैर सुरक्षित तो हैं, कम से कम ये स्थिति तो नहीं कि मुझे हाथ से चलना पड़ रहा है। अरे आपके पास 2 आंखें हैं तो आप हजारों से नहीं लाखों से ऊपर हो। आपके पास स्वस्थ शरीर है तो आप करोड़ों से ऊपर हो। पर व्यक्ति की क्या नीयत है कि वो अपने से ऊपर वालों को तो देखता है कि इसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगले हैं, इतने धन दौलत हैं, अपने से नीचे वालों को नहीं देखता कि मेरे से नीचे कितने हैं। रहने को छत है और खाने को रोटी है तो आप अरबों से ऊपर हो। इसलिए नारद जी कहते हैं, बच्चों भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्टिया येन केन वा। तीसरा सूत्र, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, अपने इंद्रियों को चाहे जीवन में जितना सुख दे लीजिए, जब तक इंद्रियों को दमन करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, ये इंद्रियां आपके सुख से कभी तृप्त होने वाली नहीं है। जितना विषय भोग इन इंद्रियों को देंगे, उतने ही विषय भोग की लालसा करती चली जाएंगी इंद्रियां। मोबाइल चला रहे हैं, एक वीडियो अच्छा लगा, अरे वाह वीडियो अच्छा है, इसको मैं देख लूं 10 मिनट का वीडियो, उसके बाद अब किताब पढ़ेंगे। पर तब तक वीडियो खत्म हुआ, नेक्स्ट उससे भी मजेदार वीडियो आ गया,
चलो यार अब ठीक है, अब देख ही रहे हैं तो 5 मिनट इस वीडियो को देख लेते हैं। और ऐसे करते करते आपके कब 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सर्वेंद्रियोपशांत्या च, अपने इंद्रियों का दमन करना सीखिए। बच्चों 3 बातें याद रख लो, तुष्यत्याशु जनार्दन, भगवान आशु तुष्यति, तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।